जय हिंद दोस्तों, मैं हूं नमन परसाई और आज हम बात करने वाले हैं कोलकाता केस के बारे में। किस प्रकार से कोलकाता केस का राजनीतिकरण हो रहा है। देखिए, एक बात समझें आप कि इस केस में भले ही इंसाफ मिले ना मिले, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको पूरा पूरा लाभ इसका मिलता दिख रहा है। और इस केस के बाद में इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के बारे में टिप्पणी करी है, फटकार लगाई है पुलिस को, प्रशासन को, ममता सरकार को। उसके बाद में टीएमसी यानी ममता सरकार बैकफुट पे नजर आ रही है। बीजेपी पूरा प्रयास कर रही है ममता सरकार पर प्रेशर बनाने के लिए, रिजाइन करने के लिए एज अ सीएम। तो इस कारण से जो दबाव टीएमसी पर ममता सरकार पर पड़ रहा है, उस कारण से उनके मुंह से जो शब्द निकले हैं वो धमकी है या नहीं उसका निर्णय आप करना, लेकिन शायद वो मेरे ख्याल से धमकी ही है। इस प्रकार से उन्होंने कहा है कि अगर आपने राजनीति करी तो पूरा देश जलेगा मोदी जी। देखिए, बेसिकली हुआ यह है कि 9 अगस्त को कोलकाता में एक रेप केस होता है और उस केस के बारे में जानकारी सामने आती है कि भाई जो रेप केस हुआ है बहुत ही भयानक था, बहुत ही बर्बरता से इसमें रेप किया गया। और जब ये जानकारी देश में फैलना शुरू होती है तो देश में आक्रोश बढ़ता गया और डॉक्टर सड़कों पर आए, उन्होंने इसका विरोध किया और उन्होंने सेफ्टी की मांग करी। इसके बाद में ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में इस केस को लेकर 20 तारीख को यानी मंगलवार को इसकी पहली सुनवाई होती है। इसके बाद में 22 तारीख को इस केस की दूसरी सुनवाई होती है। सुप्रीम कोर्ट बहुत ही नाराज हुआ। उन्होंने कहा कि मैंने अपने करियर में ऐसी लापरवाही कभी नहीं देखी। उन्होंने ममता सरकार और पुलिस प्रशासन पे कई सवाल उठाए। उन्होंने बेसिकली ममता सरकार और पुलिस प्रशासन को फटकार लगाई कि ऐसा कैसे हो गया। इसके बाद में ममता सरकार पर प्रेशर बढ़ता गया। वर्तमान में बीजेपी इस समय सड़कों पर है। वेस्ट बंगाल में काफी समय प्रदर्शन हो रहा है और बीजेपी ने इस समय ममता सरकार से मांग करी है, ममता बनर्जी इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। तो बीजेपी प्रयास कर रही है किस प्रकार से ममता बनर्जी का इस्तीफा लिया जाए, उन्हें इस पे मजबूर किया जाए कि वो इस्तीफा सौंप दें। और इस प्रदर्शन को पुलिस प्रशासन ने दबाने का प्रयास किया। इसके बाद में जिस प्रकार से जो आंदोलन हो रहे हैं, तो एक बात तो क्लियर है कि ममता सरकार इस समय प्रेशर पे है, क्योंकि पूरे देश में इनके खिलाफ माहौल बन चुका है। वेस्ट बंगाल के जो डॉक्टर्स हैं, वहाँ के जो युवा हैं, वहाँ के जो विपक्षी पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टी से पूरी तरह से इनके खिलाफ हो चुकी है। इसके बाद में इन पर प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि जो बीजेपी है उसका प्लान क्या है। बीजेपी पूरा प्रयास कर रही है किस प्रकार से ममता सरकार पर प्रेशर बनाया जाए, उनको दबाया जाए और उनसे इस्तीफा लिया जाए। ठीक, इसके बाद देखें, अब जो आपकी टीएमसी है वो भी प्रदर्शन करने वाली है। बहुत ही हास्यास्पद है, बहुत ही कॉमेडी वाली बात है। देखिए, एक बात समझें आप लोग कि वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, टीएमसी की सरकार वहां पर है और वहां पर जो गृह मंत्रालय है, वहां पर जो गृह मंत्रालय है ममता जी के पास है। वहां पर जो स्वास्थ्य विभाग है ममता जी के पास है। अब इसके बाद में वो इंसाफ की मांग कर रही है, तो आप किससे इंसाफ चाह रहे हो? खुद से? मतलब कि ममता बनर्जी जो है ममता सरकार से इंसाफ मांग रही है। ठीक है, बात हुई। तो इनका जो प्रदर्शन है पूरी तरह से ड्रामा है और कुछ नहीं है ना। अब देखिए टीएमसी का प्लान क्या है। देखिए, सीएम ममता बनर्जी ने एक ऐलान किया है कि अपराधियों के लिए मृत्युदंड की मांग हो, उसकी व्यवस्था हो। 30 अगस्त को हर कॉलेज के गेट पर प्रदर्शन करेंगे। 31 अगस्त को धरना और रैलियां होंगी। 1 सितंबर को छात्राएं सहित महिलाएं आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले में आरोपी के लिए फांसी की सजा और मौजूदा कानूनों में संशोधन की मांग को लेकर पूरे दिन धरना देने वाली है। इस प्रकार से इनका प्लान है, जो कि ड्रामा है और कुछ नहीं है। क्लियर है बात आपको? चलिए, राष्ट्रपति शासन लगने के संकेत। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि वेस्ट बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगने की संभावना है। अब ऐसा क्यों हुआ है? देखिए, बेसिकली हुआ यह है कि पीटीआई से बात करते हुए जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा है कि वो इस घटना से स्तब्ध हैं और भयभीत हैं। उन्होंने कहा है कि महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा है कि अब बहुत हो गया। एक सभ्य समाज अपनी बेटियों और बहनों के साथ में ऐसा व्यवहार बर्दाश्त नहीं कर सकता। राष्ट्रपति मुर्मू ने निर्भया कांड का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि समाज को एक ईमानदार और निष्पक्ष आत्मनिरीक्षण की जरूरत है। हमें खुद से कुछ कठिन सवाल पूछने चाहिए। अक्सर एक घटिया मानसिकता महिला को एक कम शक्तिशाली, कम सक्षम और कम बुद्धिमान समझती है। निर्भया कांड का जिक्र करते हुए कहा कि पिछले 12 सालों में ऐसे अनगिनत बलात्कार हुए हैं जिन्हें समाज भूल चुका है। राष्ट्रपति ने इसे सामूहिक भूलने की बीमारी कहा और कहा कि यह बेहद निंदनीय है। जो बात कही है उससे इशारा होता है कि शायद वेस्ट बंगाल में
राष्ट्रपति शासन की संभावनाएं हैं। अब एक बात तो क्लियर है कि ममता सरकार इस समय काफी प्रेशर में है, बीजेपी इस समय सड़कों पर है, उसके बाद विपक्षी पार्टी जो है सड़कों पर है, इसके बाद कांग्रेस भी उनका साथ नहीं दे पा रही है, और चौथी बात यह है कि जिस प्रकार से जो राष्ट्रपति जी हैं उन्होंने जो अपना वक्तव्य दिया है उससे क्लियर है कि ममता सरकार इस समय काफी प्रेशर में है। और अंडर प्रेशर आकर ममता सरकार ने जो बोला है आप सुने, काफी निंदनीय है जो उन्होंने कहा है। ममता बनर्जी ने कहा है कि कुछ लोग सोच रहे हैं कि ये बांग्लादेश है, मुझे बांग्लादेश बहुत पसंद है, उनकी संस्कृति और खान पान हमारा जैसा ही है, लेकिन बांग्लादेश एक अलग देश है और भारत एक अलग देश है, उनकी संस्कृति और खान पान हमारे जैसा ही है। मोदी बाबू, आप चाहते हैं कि ये आग बंगाल में फैले, तो फिर आपको ये समझना चाहिए कि ये आग बंगाल में लगेगी तो असम नहीं बचेगा, बिहार नहीं बचेगा, मणिपुर या उड़ीसा में नहीं रुकेगी, ये आग दिल्ली भी पहुंचेगी। अब ये धमकी है या नहीं, इसका निर्णय आप करें। देखिए बेसिकली हुआ ये है कि आप सभी जानते हैं कि वेस्ट बंगाल जो है उसकी लोकेशन कहां पर है ना, ये वेस्ट बंगाल है, तो वेस्ट बंगाल से झारखंड लगा हुआ है, उड़ीसा इससे लगा हुआ है, बिहार इससे लगा हुआ है, और यहाँ पर पास में असम भी इससे लगा हुआ है। इसलिए उन्होंने कहा है कि अगर वेस्ट बंगाल में आग फैलती है तो उसका असर सभी राज्यों में लगने वाला जो उससे लगे हुए हैं। अब ये धमकी है या नहीं, इसका निर्णय आप करें, लेकिन ये जो वक्तव्य है बहुत ही निंदनीय है, ऐसे भाषा का प्रयोग उन्हें नहीं करना चाहिए। चलिए, तो जो आज हमने समझा है, हमने जानने का प्रयास किया है किस प्रकार से जो केस है इसका राजनीतिकरण हो रहा है, ये सही है या नहीं, ये निर्णय आप करना। ठीक, धन्यवाद।